Hi guys, welcome back to my channel. As we know, we were doing retirement of a partner, and I told you in the last video there are 6-7 approximately topics to be covered in this chapter. First topic, calculation of new profit sharing ratio and the gaining ratio हमने पिछली वीडियो में किया था. Now we are going to start second topic, treatment of goodwill. अगर हम एडमिशन की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें तो उसमें तो 7-8 केस थे, काफ़ी लंबा चंबा काम था, काफ़ी बड़े सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी एंट्रीज थी. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 10 मिनट में हमारा ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा. देखो होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझना है. होता क्या है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है 10 साल ABC 10 साल बिजनेस में रहे, तीनों ने मिलके पार्टनरशिप करी, बिजनेस चलाया. अब 10 साल बाद जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो वो कहता है कि भाई साहब जो बिजनेस के अंदर जो कुछ है उसमें मेरा भी कुछ शेयर है, तो मेरा शेयर मुझको दे दो. और 10 सालों में हार्डवर्क, एफर्ट्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वट एवर इट इज जो इन्होंने किया, उससे इन्होंने जो पैसे, जो रेपुटेशन, जो गुडविल अर्न की, उस गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का कुछ शेयर होता है. तो एंट्री बड़ी सिंपल है, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो पुराने पार्टनर गेन करते हैं. तो एंट्री क्या होगी, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, मतलब जब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है तो एक ही एंट्री से हमारा गुडविल का काम खत्म हो जाएगा, वो है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब ABC आर पार्टनर एंड C, मान लो A एंड B आर पार्टनर, A इज गोइंग टू रिटायर, B एंड C विल बी द गेनिंग पार्टनर. तो एंट्री विल बी B कैपिटल C कैपिटल टू A कैपिटल, जो रेशो हम क्वेश्चन में निकाल लेंगे. अब दूसरा केस हो सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपके पास कोई गुडविल लिखी हो 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, कुछ भी. उस सिचुएशन में ये एंट्री तो एज इट इज आएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. फर्म की गुडविल में फर्म की जो पहले गुडविल निकालो, गुडविल जो दी हुई है, निकाली हुई है, उसमें उसका शेयर उसको दे दो रिटायरिंग पार्टनर को, और जो नई पुरानी बैलेंस शीट में जो गुडविल थी उसको ख़त्म कर दो, राइट ऑफ कर दो. गुडविल डेबिट होती है, उसको क्रेडिट कर दो, और ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर को आपस में उनकी पुरानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो. अच्छा, अब कुछ बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को इस बात में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, ओल्ड में ओल्ड पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर में बांटना है कि ओल्ड पार्टनर में बांटना है, कि क्या हमको सैक्रिफाइसिंग में, गेनिंग में, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है. तो अगर आप अपने माइंड को क्लियर करोगे तो कन्फ्यूज़न है नहीं है. अब देखो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं. तो ये हम रिटायरमेंट कर रहे हैं. अब B is going to retire. As the arrow is going outside, it means B is going outside and B is going to retire. A, B, C are 3 partners. इस केस में all partner कौन है? अच्छा, इस केस में old partner कौन है? Again A, B, C. और न्यू पार्टनर कौन है? A and C. अब रिटायरमेंट में ऑल और ओल्ड इज वन एंड द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज. थोड़ा सा अगर उसमें ये रिटायरमेंट का था, एडमिशन में होता तो क्या होता, ओल्ड ऑल न्यू. ओल्ड क्या होगा, A B, एडमिशन में ऑल कौन हो गए, A B C, और न्यू कौन होगा, C. तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑल और ओल्ड वन एंड द सेम थिंग. राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑल पार्टनर जो पुराने थे ABC ओल्ड पार्टनर थे, क्योंकि तीनों का शेयर था, ABC का भी था, जो रिटायर हो रहा है उसका भी शेयर था, उसके भी एफर्ट थे, उसकी भी मेहनत थी, उसका भी हार्डवर्क था, तो ही विल आल्सो गेट. तो रेशो कौन सी लगेगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो.
व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इंस्टेड ऑफ गेन। जब हमने लास्ट लेक्चर किया था या एडमिशन भी किया था तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सैक्रिफाइस इस चैप्टर में गेनिंग रेशो आती थी। रिटायरमेंट में जब हम ओल्ड रेशो न्यू रेशो निकालते हैं तो जो पार्टनर बचते हैं उनकी गेनिंग रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैंने आपको बताया था सम टाइम इट मे हैपन इंस्टेड ऑफ गेनिंग अ पार्टनर कैन सैक्रिफाइस। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए पार्टनर गेन की बजाय सैक्रिफाइस करे तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, द एंट्री विल अ लिटिल बिट चेंज। तो इसी में कंफ्यूजन आती है। जैसे उसमें निकालते थे एडमिशन में फुल वैल्यू से फुल उसका रेशो निकाल के, तो निकालेंगे वैसे ही किसी क्वेश्चन में करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ भी देखो गेनिंग पार्टनर था, टू रिटायरिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग रिटायरिंग पार्टनर, और उसके साथ क्या है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो तो व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इंस्टेड ऑफ गेन। अब उसके बाद है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल में क्या है कि हमने गुडविल को रेज करना है और राइट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर उसने कहा है गुडविल राइट ऑफ करो, रेज ऑफ करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपली उनकी रेशो में कर देंगे और उसी को राइट ऑफ करना है। तो फिर कंटिन्यू पार्टनर में ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो जरा, दिस वाज जस्ट अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट इज much more easier as compared to the treatment of goodwill in admission। एक आधा मिनट में दोबारा से देखें, when goodwill does not exist in the books, पुरानी गुडविल नहीं है, तो नई गुडविल में उसका शेयर गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर जब एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जिस्टिंग को राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को, और जो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर वाली ऐसे ही आ जाएगी। अगर किसी को गेन हो रहा है अगर गेन की बजाय कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत कम होता है, अगर आ जाए कि डेज एंड राइट ऑफ करो गुडविल, तो डेज करने का मतलब है नई गुडविल बनाओ। गुडविल हमारी एसेट है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर इसी को डेज ऑफ राइट ऑफ कर देना है, तो रिवर्स एंट्री डाल देनी है। बट अब पार्टनर जो है वो ऑल की बजाय कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएंगे। इससे हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रीवैल्यूएशन काउंट एंड हो सका तो जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व उसी के साथ ही हम कर देंगे। फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।